बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और स्टडीज़ भी अच्छी जा रही होंगी। कल हमने सेकंड चैप्टर ख़त्म किया था पैट्रियटिज़म के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आप लोगों को पता है कि जिसको क्वेश्चन आंसर हैं हर चैप्टर के वो दो तरह के होते हैं। एक चैप्टर के अंदर बॉक्स क्वेश्चन और दूसरे जो है वो कंप्रीहेंशन है। तो पहले ये कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफ़ाइन पैट्रियटिज़म। आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे पैट्रियटिज़म, यानी पैट्रियटिज़म की क्या तारीफ़ करेंगे या पैट्रियटिज़म से हुब्बुल वतनी से क्या मुराद है। तो चैप्टर की फर्स्ट लाइन है वही डिफ़ाइन करती है पैट्रियटिज़म को। पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। पैट्रियटिज़म का मतलब है लव, मोहब्बत, फॉर द मदरलैंड, मादर वतन के लिए, और डिवोशन या वफ़ादारी, अकीदत, टू वंस कंट्री, अपने मुल्क के साथ। पैट्रियटिज़म से मुराद मादर वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क के साथ अकीदत है। डिवोशन का मतलब अकीदत भी होता है, वफ़ादारी भी। वट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए पैट्रियट। एक मुहिब वतन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ए पैट्रियट लव्स हिज कंट्री। एक मुहिब वतन अपने मुल्क से प्यार करता है। ए पैट्रियट इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस। और एक मुहिब वतन विलिंग तैयार रहता है, राज़ी रहता है, टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेज़, जब ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। ही सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। वो मुल्क के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है। ये थर्ड लाइन जो इसके ऊपर पेंसिल से निशान लगा हुआ है ये आपने करनी है। ही सेफ गार्ड्स, वो हिफाजत करता है, दिफा करता है, तहफ़्फ़ुज़ करता है, द इंटरेस्ट्स, मफादात, ऑफ द कंट्री, मुल्क के, वो मुल्क के मफादात की हिफाजत करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के शहरी के तौर पर। सिटीज़न का मतलब होता है शहरी, एज के तौर पर, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी के तौर पर। व्हाट आर योर ड्यूटीज़, आपके क्या फ़राइज़ हैं। ड्यूटीज़ का मतलब फ़राइज़, टूवर्ड्स योर कंट्री, अपने मुल्क की तरफ। पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से अपने मुल्क की तरफ आपके क्या फ़राइज़ हैं। एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी के तौर पर। आवर ड्यूटीज़, हमारे फ़राइज़। टुवर्ड्स आवर कंट्री आर, हमारे मुल्क की तरफ, आर एज़ फॉलोज़, दर्जा झैल हैं। वी मस्ट टेक केयर, हमें टेक केयर एहतियात करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। एंड कंज़र्व, और निगहदाश्त करनी चाहिए। आवर नेशनल रिसोर्सेज, हमारे कौमी वसाइल की, यानी हमें अपने कौमी वसाइल ज़ाया नहीं करने चाहिए। जैसे पेट्रोलियम है, गैस है, गैसेस हैं, वाटर हैं, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये सारे हमारे कौमी रिसोर्सेज हैं, कौमी वसाइल हैं। तो हमें इनका ख्याल रखना चाहिए और इनकी निगहदाश्त करनी चाहिए, यानी इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टडी वेल, हमें स्टडी करनी चाहिए अच्छी तरह से। एंड बिकम प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, और प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बनना चाहिए। प्रोडक्टिव का मतलब फ़ायदामंद, इंडिविजुअल अफराद, यानी हमें अच्छी मेहनत के साथ स्टडी करनी चाहिए और फ़ायदामंद अफराद बनना चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद है नहीं, अभी ये कंटिन्यू है। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ, वी मस्ट ओबे द लॉज, हमें ओबे करना चाहिए द लॉज, कवानीन को, यानी हमें कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। टू मेंटेन, बरकरार रखने के लिए, पीस एंड ऑर्डर, अमन अमान, इन द कंट्री, मुल्क में अमन अमान को कायम रखने के लिए। पीस एंड ऑर्डर का मतलब होता है अमन अमान, इन द कंट्री, मुल्क में अमन अमान को कायम रखने के लिए हमें कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। ठीक है जी। ये जो लेड पेंसिल से काटा हुआ है आपने नहीं काटना, आपने फुल क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट। कौन सी चीज़ हमें अलर्ट रखती है इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन की सूरत में, यानी गैर मुल्की हमले की सूरत में कौन सी चीज़ हमें अलर्ट रखती है, चौकन्ना रखती है। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा। मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें चौकन्ना रखता है। इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमले की सूरत में, गैर मुल्की हमले की सूरत में हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकन्ना रखता है। हाउ विल यू एलेबोरेट, आप कैसे एलेबोरेट करोगे, कैसे वजाहत करोगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कोट, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस कॉल की। कोट का मतलब सेइंग, एलेबोरेट का मतलब
वजाहत करना, एक्सप्लेन, यानी कायद आज़म के इस कॉल की आप कैसे वजाहत करेंगे। वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, हमें हुब्बुल वतनी का एक शऊर पैदा करना चाहिए। विच गाल्वनाइजेज अस ऑल, जो हम सबको बांधता है, इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मजबूत और मुत्तहिद कौम में। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वी मस्ट डेवलप, कि हमें पैदा करनी चाहिए आ सेंस, एक शऊर ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का, विच शुड बाइंड अस ऑल, जो हम सबको बांध दे, इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में। मोर ओवर, अलावा अजीम, इट इज़ हेल्पफुल, ये मददगार है, इन रिमूविंग, ख़त्म करने में, प्रोविंशल सूबाई एंड रेशल और नस्ली डिफरेंसेस, फ़र्क, तजादात। तो इसके अलावा ये सूबाई और नस्ली डिफरेंसेस, इख्तलाफात को भी ख़त्म करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। इन शॉर्ट, मुख्तसर, ये पैट्रियटिज्म इटसेल्फ, खुद हुब्बुल वतनी, मेक्स अस स्टे यूनाइटेड, हमें यूनाइटेड रखती है, मुत्तहिद रखती है। ये आपके कंप्रीहेंशन यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। अब हम बॉक्स के क्वेश्चन करते हैं। ये लिखा हुआ है बॉक्स या एडिशनल क्वेश्चन। तो बॉक्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, हु ऑफर सेक्रीफाइस, कौन पेश करता है कुर्बानी, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। ए पैट्रियट ऑफर्स सेक्रीफाइस, एक पैट्रियट पेश करता है सेक्रीफाइस, कुर्बानी, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। एक मुहिब्बे वतन मुल्क के लिए कुर्बानी पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु लेड द मुस्लिम्स, किसने रहनुमाई की मुसलमानों की, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर सगीर के, इन देयर स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद में, फॉर ए सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए। एक अलग वतन के लिए मुसलमानों की जद्दोजहद में उनकी रहनुमाई किसने की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेड, रहनुमाई की, द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर सगीर के मुसलमानों की, इन देयर स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद में, फॉर ए सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए। एक अलग वतन के लिए मुसलमानों, बर सगीर के मुसलमानों की रहनुमाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। क्वेश्चन नंबर 3 है बॉक्स क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हाईएस्ट, आला तरीन मिलिट्री फ़ौजी अवार्ड एजाज़ कौन सा है। पाकिस्तान का आला तरीन फ़ौजी एजाज़ कौन सा है। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशान हैदर सबसे आला फ़ौजी अवार्ड है पाकिस्तान का। निशान हैदर सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है पाकिस्तान का। ठीक है जी, ये आपके बॉक्स क्वेश्चन थे। अगर आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर रखे हैं और किसी और बुक से कर रखे हैं तो नो इशू, आप वहाँ से रिवाइज़ कर लें, बस आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ठीक है, और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।